हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज वीडियो में बताने वाली हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ, डेली रूटीन कैसा होता है मेरा, और मॉर्निंग में बाबू की सेवा मैं कैसे करती हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए हमें ना कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना होता है। जैसे कि उनकी मतलब क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, और सबसे मेन चीज़ उनके टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि बाल गोपाल को हम सेवा करने के लिए लेके आए हैं, तो उनका टाइम टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सी माताएं हैं सेवा करती हैं बाल गोपाल की, क्योंकि और बहुत सी पहले इतना नहीं था, मतलब सेवा करने का मतलब प्रचलन, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। क्योंकि हम लोग सेवा करते हैं और वीडियो भी देखते हैं, तो लोग है ना कहते हैं लाओ हम भी ले लड्डू गोपाल की, हम भी सेवा करेंगे। और ऐसे एक एक दूसरे की देखा दुनी है ना, लड्डू गोपाल को ले लेती हैं माताएं, मैंने बहुत सी मैंने देखी हैं। तो लेने के बाद क्या करती हैं, ले लेती हैं, फिर उनकी सेवा ऐसे करती हैं। जैसे सुबह में है ना सारा काम कर लिया, खा पी लिया आराम से, उसके बाद है ना बाल गोपाल को नहलाएंगी। नहलाएंगी तो नहलाएंगी नहीं, और नहीं भी नहलाती हैं मौसी माता मैंने ऐसे ही लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं। मतलब 2 दिन में 3 दिन में एक बार नहलाएंगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप बाल गोपाल की सेवा करना चाहते हैं या करते हैं, लेकर आए हैं, तो प्लीज़ नियम के अनुसार उनकी सेवा करें। डेली उन्हें नहलाएं, डेली ही भोग लगाएं। भोग उनको 4 बार लगाएं दिन में, क्योंकि वो बाल रूप में हैं, तो उनको भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मेरा नियम होता है। सुबह को मैं अपना काम, मैं ये नहीं कह रही कि सुबह उठ के बाल गोपाल की सेवा में लग जाओ, अपना घर का काम ना करो। ऐसा कुछ नहीं है, अपने घर का काम करो, अच्छी तरह नहाओ धो, फिर बाल गोपाल की सेवा करो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर साफ सेवा करने के लिए लेकर आए हो अपने घर, तो उन्हें अच्छी देखभाल करो, अच्छी तरह उनको राखो। जैसे एक फैमिली मेम्बर होता है, एक बच्चा होता है, सदस्य होता है घर का। जब बच्चा हमारा जन्म लेता है घर में, तो एक सदस्य बढ़ जाता है, और फिर वो प्रॉपर है ना डेली उसकी हम देख रेख करते हैं, उनकी केयर करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो दिन के दिन जैसे दिन बीतते जाते हैं, वैसे ही बच्चा भी हमारा बड़ा होता जाता है। तो वैसे ही बाल गोपाल की सेवा भी होती है। जैसे हम शुरू में जब लेके आते हैं, तो उनसे कोई नाता नहीं होता, लेकिन हमें धीरे धीरे जैसे हम लेके आते हैं, उनको अपने सेवा में ढालते हैं, या फिर उनकी प्यार प्रतिष्ठा करते हैं, फिर उनसे एक नाता बना लेते हैं, एक बेटे का, एक भाई का, और एक पिता का, एक भगवान का हम रिश्ता बनाकर उनकी देख रेख करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो दिन के दिन है ना बड़े होते जाते हैं, हमारे साथ वो मिल घुल जाते हैं, हमें हमारी कृपा बरसाने लगती है, अपना आशीर्वाद देने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना, उनकी शक्ति है ना जागृत हो जाती है धीरे धीरे। तो ऐसे ही होती है बाल गोपाल। जैसे कि बाल गोपाल, कुछ माताएं कहती हैं कि हम अभी 1 महीने पहले लाए, कुछ माताएं बहनें कहती हैं हमें 1 साल हो गई उनकी सेवा करती हुई, और कुछ माताएं बहनें की तो है ना सालों पुराने हैं, सेवा कर रही हैं। तो इसका मतलब ये आपके फैमिली मेम्बर के मतलब समान है, एक जैसे सदस्य होता है फैमिली मेम्बर का। हमारा बेटा होता है, जवान हो जाता है, फिर वो कमाता है, और कमाने के बाद फिर माँ बाप की सेवा करता है। तो वैसे ही भगवान की सेवा भी है। अभी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और करनी चाहिए। फिर बाद में हमें भगवान भी अपने मतलब आशीर्वाद देते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं हम पर। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या होती है, उनसे हमें रिश्ता बनाना पड़ेगा। हमें क्या रिश्ता बनाना है, तो आप भाई बना सकते हैं, एक बेटा भी बना सकते हैं, और जैसे भाव से आप सेवा करना चाहें। तो मैं एक बेटा के रूप में ही पूजा करती हूँ, मतलब सेवा करती हूँ, उनको देख रेख करती हूँ, उनकी नहलाना धुलाना होता है। और मैं टाइम टाइम पे उनकी, जब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा मेरा मन बेचैन है, तो फिर उनसे प्रार्थना करती हूँ। तो फिर उनसे अपना एक पिता का रूप आ जाता है उनके अंदर। फिर वो हमारी सारी है ना दुखों को हर लेते हैं, सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं। और जब भी रक्षाबंधन या जैसे कि दिवाली ध्वज वगैरह आती है, तो मैं उनके सारे सम्मान करती हूँ। तो यही मेरी पूजा है। तो इस तरह से देख सकते हैं, मैं अपने बाल गोपाल की डेली यही रूटीन सेवा करती हूँ। सबसे पहले अपने बाल गोपाल को जगाती हूँ, तो जगाने से पहले मैं 2 काम ज़रूर से कर लेती हूँ। एक तो मैं कर लेती हूँ मंदिर की सफाई, और मंदिर के जो बर्तन होते हैं तो वो पहले क्लीन कर लेती हूँ, ताकि है ना मुझे उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, उनको बैठ के ठंड में, क्योंकि ठंड का टाइम है अभी। तो अभी इसी महीने की ठंड है, उसके बाद में ना ठंड भी कम हो जाएगी, फिर उनको नहलाने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि सर्दी कम हो जाएगी। तो सर्दी में है ना वो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे हैं, उन्हें ठंड लग जाए, लेकिन फिर भी हम गुनगुने पानी से नहलाते हैं, अच्छे मतलब गर्म पानी से नहलाते, फिर भी है ना थोड़ा सा लगता है, क्योंकि ठंडा ही जाते हैं, कितना भी उन्हें संभाल के रखोगे
तो देख सकते हैं इस तरह से मैं उनको नहला रही हूँ, और सादा पानी से ही नहलाती हूँ आजकल, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो ज़्यादा हम देर उनको नहीं नहला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं ना हल्के हल्के गुनगुने पानी से नहला रही हूँ। तो वो कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं। तो इस तरह से मैं उनको नहला दूँगी। नहलाने के बाद उनको अब मैं ना पोंछ, तो देख सकते हैं नहा चुके हैं मेरे ठाकुर जी, और नहलाने के बाद अब मैं इन्हें अच्छी तरह टॉवल से पोंछ दूँगी, क्योंकि इनको पोंछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी अगर पानी रह जाएगा ना तो चेहरे पे ना सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट है स्टोन से हो जाते हैं, मतलब दाग से हो जाते हैं, क्योंकि ये धातु में है। तो इस तरह से मैं इनको अच्छी तरह पोंछूंगी, फिर करूँगी नहीं मालिश। तो मालिश आप ज़रूर से करें अपने लड्डू गोपाल की, और ख़ासकर सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि है ना सर्दी में मालिश करना बच्चों की बहुत अच्छा मतलब होता है। उनकी हड्डियाँ मतलब मजबूत रहती हैं, और उनका शरीर भी सही रहता है, और थकान भी। तो वही मैं बच्चा ही समझकर मैं अपने लाल लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। जैसे मेरे एक बच्चे के समान होते हैं, वैसे ही मुझे भाव मतलब मन में आता है और रखती हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं तेल से हल्के हल्के हाथों से मालिश करूँगी, और पूरी बाजू वगैरह पैर पे सब पे अच्छी तरह मालिश कर दूँगी, क्योंकि इनके है ना बैठ जाती है, उनको थकान हो जाती है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मालिश करूँगी, देख सकते हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं इस तरह से लिटा लूँगी, थोड़ा सा लिटा कर भी मैं कर दूँगी, हाथ पैर अच्छी तरह दबा दूँगी, ताकि ये बैठ जाते हैं तो उनकी दर्द होता है शरीर में। तो इसलिए अच्छी तरह से मालिश ज़रूर से करें, क्योंकि मालिश करने से दो काम सही रहते हैं। एक तो इनकी चमक बनी रहती है, ऊपर से इनका शरीर की जो थकान होती है ना सारी वो निकल जाती है। तो इस तरह से मालिश अच्छी तरह से ज़रूर से करें। अगर थोड़ा सा किसी और टाइम में मतलब टाइम कम दे पाएँ, लेकिन मालिश के लिए आप पूरा टाइम दें, क्योंकि मालिश अच्छी तरह करें, क्योंकि सर्दियों में अच्छी मालिश करना, और इनके ना मालिश करने से चमक बनी रहती है, एकदम शाइनिंग सी रहती है, और एकदम मुस्कुराते रहते हैं। तो इस तरह से जैसे बच्चे हैं ना मतलब थोड़ा सा शरीर सही रहता है मसाज करने से। तो इस तरह से हल्के हाथों से मालिश कर देंगे। इस तरह से देख सकते हैं पैर वैर में सारे रगड़ देती हूँ, तो बहुत क्यूट लगते हैं, और ऐसा लगता है ना बहुत कुछ कुछ कहना चाहते हैं। कहते हैं मम्मा मम्मा जल्दी हटो, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा भाव आता है कभी कभी। तो मैंने कहा ये, फिर मैं सोचती हूँ चलो जल्दी जल्दी कपड़े पहना देती हूँ, काफ़ी देर हो गई मुझे इन्हें रगड़ते रखते। तो इस तरह से मैं हीटर भी जला के रख लिया, और इस तरह मैं इनको मतलब, तो चलिए देख सकते हैं इस तरह से मैंने पहना दिए कपड़े। अब लगा दूँगी बाल। तो मैंने देख सकते हैं आज पिंक वाली मैंने पोशाक इनको पहनाई है। तो ये वाल कर्ली वाले लेकर आई थी मैं, तो मुझे कम अच्छे लगे, क्योंकि है ना ये एकदम से मुंह पे आते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इनके मुंह पे बहुत ज़्यादा मैं संभालती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं लगा दूँगी बाल, फिर लगा दूँगी उनकी कैप। तो आज मैंने पिंक वाली पोशाक बनाई है, बहुत क्यूट से लग रहे हैं। और ज्वेलरी मैं हमेशा हल्की ही पहनाती हूँ, और तुलसी माला को मैं ज़रूर से पहनाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं भोग लगाती हूँ या मेरे बच्चे लगाते हैं तो ये अच्छी तरह भोग को पा लेते हैं। क्योंकि बच्चे हैं ना तुलसी दल डालना भूल जाते हैं कब, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना वो कहता है मम्मी मैं लगा दूँगा भोग, तो वो अच्छी तरह लगा देता है, तो मैं उससे लगवा देती हूँ। तो अब मैं दे दूँगी उनकी बाँसुरी, देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं। अब रेडी हो गए हैं मेरे बाल गोपाल, और पूजा के लिए तैयार हो गए हैं, मैं इनकी आरती करूँगी। तो चलिए देख सकते हैं अब चलते मिलते हैं मंदिर में। तो देख सकते हैं तिलक कर देती हूँ, तिलक करने के बाद हो जाते हैं रेडी एकदम से, क्योंकि चंदन का तिलक है तो हल्का सा मैं लगा देती हूँ। तो चलिए मंदिर में चलते हैं, और देख सकते हैं इधर मंदिर में आ गए, और मैंने आरती कर ली है बाबू की। तो देखते कितने क्यूट मेरे बाबू लग रहे हैं, और मैं इनके लिए भोग लेके आ गई हूँ। तो भोग में आज मैं गजक दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी गजक रखी थी जब हम लेके आए थे मकर संक्रांति पे, तो इनकी काफ़ी गजक रखी थी। तो ऐसे करके हमें ना भोग, तो भोग आवे ना अपने हिसाब से दे दें, लेकिन लहसुन प्याज ना दें बस, क्योंकि भोग में है ना इनको दूध दही और लस्सी छाछ और सब्जी, हर तरह की सब्जी अच्छी लगती है इनको। और खाना अच्छा खाना, एक दो टाइम खाना दें, दोपहर को और शाम को, और सुबह में इनको हल्का फुल्का नाश्ता कराएं, और शाम के टाइम 4 बजे इनको हल्का फुल्का नाश्ता कराएं। तो आप है ना घर में कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन घर में बनी हुई चीज़ें आप ही खिलाएं, ठीक है। बाहर की चीज़ें कम खिलाएं। बाहर की चीज़ें अगर खिलाते हैं तो आप देखना, आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध है कि नहीं, लहसुन प्याज है इसमें कि नहीं, क्योंकि है ना लड्डू गोपाल को खाने पीने के में बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात दोस्तों ये है, जैसे कि हम बाल गोपाल को सुलाते हैं उनको जहाँ, तो उनका ना बिस्तर हमेशा है ना क्लीन करके रखना चाहिए। देख सकते हैं ये है बेड इनका, तो मैंने ये बेड अपने हाथ से बनाया है। तो ये लकड़ी पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैं बहुत भारी हो गया है, लेकिन हो तो छोटा गया है, लेकिन काफ़ी भारी हो गया, देख सकते हैं इस तरह से। तो मैंने इसे क्लीन करके रख देती हूँ, और साइडों से ना मैंने थर्माकोल की जो सीट आती है ना वो लगा रखी है,
क्योंकि लकड़ी पर ही मैंने बना रखा है। तो मैं सोच रही हूँ इस साल ये अगली जन्माष्टमी फिर मैं नया बेड बनाऊंगी। तो तब तक के लिए मैं ये वाला यूज करूँगी कि इसी साल मैंने बनाया है और थोड़ा छोटा हो गया है मेरे बाल गोपाल के हिसाब से, और वो अच्छी तरह लेट नहीं पाते हैं इसमें, लेकिन फिर मजबूरी है। तो मैंने कहा इतनी जल्दी उनका मैं नहीं बिगाड़ूंगी, क्योंकि मैंने अभी नया बनाया। ये है उनकी बेडशीट जो बनाई है मैंने, फॉर्म डली हुई थी मेरे पास, तो उससे मैंने कपड़ा चला दिया है वेलवेट का। तो इस तरह से देखो बेडशीट हो जाती है। और ये कुछ मेरे पिलो हैं छोटी छोटी जो मैं बना रखी हैं। तो इस तरह से मैं इनका डेकोरेट कर दूँगी, बेड थोड़ा सा सजा के रख दूँगी, ताकि जब मैं शाम को इनको सुलाऊँगी दोपहर में तो इजीली सुला सकूँ, हर चीज़ मुझे जल्दी से मिल जाए। ये हैं तकियाँ दो छोटी छोटी जो मैंने बना रखी, क्योंकि पिलो ज़्यादा बनानी चाहिए, क्योंकि इनको बहुत पसंद है छोटी छोटी जो पिलो होती है ना, बनाना बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं इस तरह से इनका बेड है ना क्लीन करके रख दूँगी, ताकि जब भी उन्हें मुझे सुलाना हो तो साफ क्लीन होगा, तो मैं एकदम से इनको लिटा कर सुला देती हूँ। तो ये है कंबल छोटा सा। तो मैं अभी ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो कंबल मैं अंदर उड़ाती हूँ, फिर ऊपर से रजाई में उड़ा देती हूँ, ताकि उनको सर्दी ना लगे। तो इस तरह से देख सकते हैं ये है रजाई। तो रजाई में ना मैं धो देती हूँ, सूख भी जाती है, मशीन में मैंने सुखा लेती हूँ, सूख जाती है। फॉर्म वाली रजाई है जिसमें रुई आती है ना, मोल वाली, वही उसी से मैंने बनाई हुई है। तो इस तरह से देख सकते हैं रजाई बहुत प्यारी है मेरे बाल गोपाल की, और ये 2 साल पुरानी होगी, पिछले साल मैंने बनाई थी, इस साल मैंने कुछ नहीं बनाया बाबू का। तो इस तरह से मैंने है ना इनका बेड मैंने क्लीन करके रख दिया है। तो आप है ना इनकी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखें हमेशा, क्योंकि चाहे पूजा की हो चाहे इनकी पहनने वाली हो। तो ये देख सकते हैं ये वाली पोशाक मैंने कल पहनाई थी, तो ये वाली मैंने धो दी है। तो इनकी मैं इन बॉक्स में, क्योंकि मैं ज़्यादातर बॉक्स में ही कपड़े रखती हूँ इनके। और देख सकते हैं इस तरह से ये वाली मैंने धो के और साफ़ कर ली थी, तो मैं ये रख दूँगी। आज मैंने ये वाली नहीं पहनाई। तो इस तरह से मेरा देख सकते हैं ऐसा ही मेरा रूटीन होता है, क्योंकि इनकी चीज़ों को केयर करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं। और अच्छी तरह हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो इनकी चीज़ ज़्यादा दिन चलने वाली है और ज़्यादा दिन इनकी चीज़ चलेंगी। तो इस तरह से हम इनको सारा चीज़ मेंटेन करके रख देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कपड़े, तो इनके वेलवेट कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, कैसे सूखे, क्योंकि धूप निकलती नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं अपने कपड़े धूप सुखाती हूँ ना, तो उसी के ऊपर है ना इनके कपड़े भी रख देती हूँ, और इनके अच्छी तरह सूख जाते हैं। देख सकते हैं इस तरह से कितने प्यारे से एकदम सूख जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो इनके कपड़े ऊपर रख देती हूँ, ये सूख जाते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। तो मैं ऐसे ही कपड़े उनके सुखाती हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। रात